बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो एट टी इक्वल टू जीरो। तो जब टी इक्वल टू जीरो था तब डिस्प्लेसमेंट कितना था, जीरो थी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। एंड इज इट इज एक्स व्हेन टाइम इक्वल टू टी। टाइम जब जीरो है तो ऑरिजिन में थी, और टाइम जब टी हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स हुआ। इट स्टार्ट मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद a velocity which varies as v equals to k under root x where k is constant। हाँ दे रहा हूँ बेटा अभी। so that velocity is directly proportional to time। velocity directly proportional to time होगा, बताना है। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए उन लोग यस लिख दो। कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए यस लिखो। सेंड भी कर दिया, जो जो नहीं किया वो लोग नो लिख दो। अच्छा ओके ठीक है, तो जो जो अच्छा ठीक है ठीक है ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। हाँ इसका सॉल्यूशन करते, देखते हैं कितनी क्या क्या है इसमें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग का लिखा है वेलोसिटी इक्वल्स टू के अंडर रूट, यस, के अंडर रूट एक्स। और हम लोग का वेलोसिटी इक्वल्स, और हम लोग को ये बताना है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये हम लोग को टू प्रूव करना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों है देखो, एफ दिया है, इसी को ही पूछा है, तो एक्स को टी के रेस्पेक्ट में ले जाना है, इस चीज को टी का रेस्पेक्ट में लिखना है। ये जो ए वाला टर्म्स है ना, तो इसको टी में चेंज करनी है। ओके, तो देख लेते हैं। वेलोसिटी इक्वल्स टू की अंडर रूट एक्स, तो डीवी डी एक्स अपॉन डी टी। के अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स टू दी पावर हाफ होता है। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट क्लियर, जिन लोग का नहीं हुआ था। ओके, यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीका से एक चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया तरीका से। जब इंटीग्रेट करते हो सेम चीज को एक साथ लेना है, तो dx का नीचे x टू दी पावर हाफ आएगा और k dt आएगा, तो इसको इसका नीचे लेना है, k को इसके साथ लेना है। ठीक है बेटा, थर्ड पॉइंट इज क्लियर। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही मेन चीज है बेटा। देखो x है तो x वाला टर्म को इधर ले, इसको नीचे ले आओ और dt को ऊपर ले जाओ। स्निग्धा क्लियर, x वाले को एक साथ और इसको कांस्टेंट इनटू dt। ठीक है, अभी कर देते इंटीग्रेशन। x ऊपर चला जाएगा, माइनस हाफ dx, हाफ है ना, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हाफ। दिस वन इज क्लियर, दिस वन इज क्लियर। k इंटीग्रेशन ऑफ dt। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन थी ये डेफिनेट इंटीग्रल की है, बिकॉज टाइम जब जीरो थी तब x की वैल्यू जीरो थी। थर्ड पॉइंट वंस मोर, यस, x है ना, dx है, dt है, x टू दी पावर हाफ है। ओके, x टू दी पावर हाफ, तो dx अपॉन x टू दी पावर हाफ। बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो हम इसका पिक सेंड करेंगे, फिर इसका रिकॉर्ड हो रहा है, आज ही आज रात में इसका अपलोड हो जाएंगे और हम ओपन में रख देंगे, जब मर्जी देख लेना। और जो तुम्हारे चैनल का नाम होगा SSBW 11th क्लास फिजिक्स, 11th क्लास फिजिक्स, ये वाला इसमें
ढूंढना आसान हो जाएंगे। फिजिक्स का अलग से बना दिया था ना, उसी में पुट कर देंगे तो ढूंढने में बहुत आसान हो जाता। आइए बेटा देखते हैं। हाँ बुलबुल, इज इट क्लियर? बुलबुल, बुलबुल इज इट क्लियर? ये सच है, ओके गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा बुलबुल बताइए, यहाँ से यहाँ तक लिमिट लेना है, कितना लूँ? एक्स का लिमिट बोलिए बेटा 0 से एक्स तक, और टी का लिमिट सभी बोलिए, टी का लिमिट 0 से कहाँ तक? 0 से कहाँ तक? 0 से टी तक, गुड। अच्छा तो x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n प्लस 1, नीचे कितना होता है बेटा? n प्लस 1। ओहो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। x टू दी पावर माइनस हाफ प्लस 1, नीचे हो जाएगा माइनस हाफ प्लस 1, और इसका लिमिट 0 से x तक। के dt का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? dt का इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन बोलिए भाई साहब, यस टी होता है, टी 0 से टी तक। ओके बहुत बढ़िया, अच्छी बात, अच्छी बात, बहुत बढ़िया। यस एक्स टू दी पावर हाफ, और नीचे भी हाफ, 0 से एक्स तक, और इसमें टी 0 से टी तक। ठीक है बेटा, हाफ को ये करेंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता, हाफ जैसे बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। ये वाला बात क्लियर हुआ? 4th पॉइंट, 5th पॉइंट, 6th पॉइंट, 7th पॉइंट, 7th पॉइंट। स्निग्धा, 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 स्निग्धा किधर है? यस 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 गुड। तो अभी 2 एक्स टू दी पावर हाफ माइनस 0, पहले एक्स आएगा उसके बाद 0 आएगी माइनस में, के कितना होगा? टी माइनस 0, तो 2 एक्स टू दी पावर हाफ, हाफ मीन्स रूट, इक्वल्स टू कितना हो जाएंगे? के इंटू टी। हो गया ना बेटा? 2 अंडर रूट एक्स, हाफ मीन्स क्या होता है? अंडर रूट एक्स, इक्वल्स टू के टी हो गया, के टी हो गया, क्लियर ना? तो अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू के टी बाई 2। आयुष क्लियर हुआ? आयुष, आयुष अभिनव का कुछ रिमार्क्स नहीं दिखाई दे रहा है? आयुष यस क्लियर। अभिनव कभी कभार कुछ लिखा करो बेटा, इसमें तुम्हारा मोबाइल में लिखने में कोई इंक खर्चा नहीं होती है, इंक कोई नहीं, इंक का तो यूज ही नहीं। ठीक है बेटा, लिखिएगा रिमार्क्स, कुछ कुछ तो लिखिए। अच्छा हो गया बेटा, यहाँ तक हो गया, थोड़ा इधर पहुंचते हैं। यस यहाँ तक चलते हैं, क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं। v इक्वल्स टू के अंडर रूट एक्स लिख के रखते हैं बेटा, v इक्वल्स टू के अंडर रूट एक्स, तो के लिख दिया। अंडर रूट एक्स का वैल्यू क्या था? के टी अपन 2 लिख देता हूँ, के टी अपन 2। ठीक है बेटा, ये स्टेप क्लियर? 8 स्टेप, 9 स्टेप, 9 स्टेप क्लियर, 9 स्टेप। ओके 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 गुड। तो v इक्वल्स टू के स्क्वायर बाई 2 इंटू टी, ये तो कांस्टेंट है ना भाई, therefore v is directly proportional to t, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। वही क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया था। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा था क्वेश्चन में? यस ये वाला क्वेश्चन देखिए, मोबाइल में है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, ओके तो हो गया। किसी का डाउट है तो नो लिख दीजिए, जिसको समझ में नहीं आया वो नो लिख दीजिए।
जिसको समझ में नहीं आया वो नो लिख दीजिए, यस पिक सेंटर, ओके, दैट भी सबको समझ में आ गया। हैं ऋषिराज समझ में नहीं आए? अच्छा, कौन सा पॉइंट बेटा ऋषिराज बोलिए? फर्स्ट पॉइंट क्लियर ऋषिराज? थर्ड पॉइंट में बेटा जो वेरिएबल होती है ना, ये वाला एक्स है, तो एक्स का नीचे एक्स को लेकर आना पड़ेगा, तभी तो इंटीग्रेशन करोगे। dx और dt तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, इस वाले x को नीचे लेके आया dx के साथ, और के dt को इधर लेके आया, बिकॉज के तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा। तो ऋषिराज क्लियर? फिफ्थ पॉइंट, यस बेटा देखो, ये जब होता है ना बेटा, n जब होता है, मैंने फॉर्मूला लिखा था कहीं, ये देखो n होता है तो n+1, नीचे n+, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? -1/2 है, तो -1/2 +1 -1 +1, ठीक है बेटा। ऋषिराज, हाँ ऋषिराज बताइए बेटा। ऋषि का दोस्त कभी कुछ नहीं लिखते हैं, तुम्हारा दोस्त का नाम राहुल है, वो कभी कुछ नहीं लिखते हैं, हाँ कभी कभार लिखते हैं, ऐसा नहीं, कभी कभार लिखते हैं। अच्छा ठीक है ऋषि बताइए, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा स्टेप में डाउट है? 6 वाला क्लियर बेटा? 6 वाला क्लियर ऋषि? अच्छा समृद्धि, ओके गुड। ये जो है ना हाफ है, नहीं नहीं, ऋषि का एक दोस्त है, वो तो पता है, तुम तो 9th क्लास से भी दोस्त हो बेटा, उसका तो पुराना दोस्त हो। ऋषि का एक नया दोस्त है, उसका नाम राहुल है, वो भी अभी है क्लास में। अच्छा ओके ठीक है, तो ठीक है, तो 2x⁻½ 0 to x। राहुल समझ में आया तेरे को? राहुल और अंशुमन, राहुल अंशुमन समझ में आ गया? यस, राहुल किधर? नहीं, हाँ x⁻½ हो गया, इस आपको ये राहुल एब्सेंट। ऋषि देख ले उसके पास लिंक पहुंचा कि नहीं? x⁻½ 0 to x, तो ये वाला 2 जो था बाहर आ गया, ठीक है, ये लिख दिया। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इधर लिख दिया, यहाँ पे हाफ और 0, ये आ गया, √x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, फिर ये कांस्टेंट है, ये t के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ओके। फिर मैं पिक सेंड कर रहा हूँ, फिर डाउट हुआ तो फिर बता देना।